बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं सरवत अली खान, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। आजकल आप परेशान होंगे क्रिकेट के हवाले से। कुछ लोगों को तो काफी गुस्सा भी है कि पाकिस्तान लगातार दूसरी सीरीज बांग्लादेश से हार गया है। अब बहुत सी बातें हो रही हैं। एक तबका वो है जो बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 रोजा क्रिकेट को अहमियत हासिल नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में गलत है। बाकायदगी से 4 रोजा क्रिकेट खेली जा रही है, टेलीवाइज भी हो रही है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी हो रही है, एज ग्रुप क्रिकेट भी हो रही है, खिलाड़ियों को सहूलियात भी दी जा रही हैं, मुआवजे भी पेश किए जा रहे हैं। ये अपनी जगह कि इसमें बाद जगहों पर बेकायदगी है जिसकी इस्लाह बड़ी जरूरी है। उस जुल्म में जिसके हवाले से कुछ क्रिकेटर्स ने अभी निशानदेही की है। खासतौर पर जो इस वक्त 3 रोजा क्रिकेट जारी है, प्रेसिडेंट कप की टीम की सिलेक्शन है और जो कोचिंग है वो टेस्ट क्रिकेटर्स के हाथों में है। अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो इसमें नामी ग्रामी लोग हैं। अब कौन है जो नहीं जानता? आकिब जावेद को, मिसबाह को, असद शफीक को, और फिर सिलेक्टर और हेड कोच सरफराज अहमद, इनको सब जानते हैं। इन्होंने काफी क्रिकेट खेली हुई है। रहा सवाल टीम की सिलेक्शन का 15 का या 11 का, वो भी ठीक है। जो मेरे ख्याल में सूरत हाल में अब तरी पैदा हुई है वो माइंड की है। 80% क्रिकेट माइंड में खेली जाती है। बांग्लादेश के खिलाफ अपनी लगातार दूसरी सीरीज की शिकस्त की बात करें जो कि व्हाइट वॉश हुई है, तो मेरे अपने जाती ख्याल के मुताबिक लीडरशिप में सुकम मौजूद है। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, वो 2024 अगस्त में जब पहला टेस्ट मैच हुआ था पिंडी में। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की ये जो दूसरी सीरीज में शिकस्त हुई है, इसकी बुनियाद 2024 में सीरीज खेली गई थी। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने 448 रन बनाए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शान मसूद ने इनिंग डिक्लेयर कर दी और उसके बाद बांग्लादेश ने 565 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब ने 56, सऊद शकील ने 141 और मोहम्मद रिजवान नॉट आउट थे 171 पर। और फिर जब 565 रन बांग्लादेश ने बनाए, इसमें फिर शादमान इस्लाम ने 93, मोमिनुल हक ने 50, मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग खेली। लिटन दास ने भी 56 रन बनाए। वो अभी भी रन के अंबार लगा रही हैं, दोनों लिटन दास भी और मुशफिक भी। इसी बैच में पहली इनिंग में बाबर आजम 0 और दूसरी इनिंग में 31 रन बनाकर आउट हुए। बहरहाल पाकिस्तान ये मैच 10 विकेटों से हार गया। उसके बाद दूसरा टेस्ट खेला गया, इसमें भी पाकिस्तान पहली इनिंग में 12 रन की शपथ लेने के बावजूद टेस्ट मैच हार गया। इस सीरीज में आप जानते हैं कि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच 104 रन से हारा और दूसरा टेस्ट मैच 78 रन से हारा। दूसरा टेस्ट मैच जो कि 5वें रोज खत्म हुआ, उसके बारे में बात कर लें। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग करने की दावत दे दी। बांग्लादेश के 116 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए। तब बैटिंग करने के लिए लिटन दास आए और लिटन दास स्कोर को ले गए 278 रन तक, जबकि वो आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन थे। उन्होंने 137 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 232 रन बना सकी। बाबर आजम ने 68 रन बनाए, सलमान अली आगा ने 21 और आखिर में स्पिनर साजिद खान ने 38 रन की इनिंग खेली। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश ने 390 रन बना दिए। मुशफिक ने 137, लिटन दास ने एक मरतबा फिर कामयाबी से बैटिंग की, 69 रन बनाए। मोमिनुल हक ने 30 रन बनाए। पहली इनिंग में 46 रन का खसारा था और दूसरी इनिंग में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 436 का हदफ दिया और पाकिस्तान की टीम जवाब में 358 रन बनाकर आउट हो गई। इसमें शान मसूद के 71, बाबर आजम के 47, सलमान अली आगा के 71 रन और रिजवान ने 94 रन की इनिंग खेली। अब जरा मुलाहिजा फरमाएं, ये जो मैंने स्कोर कार्ड आपको बताया आपके इल्म में होगा, ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जब एक बैट्समैन 71 करता है, 68 करता है, 94 करता है, यानी पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद और रिजवान ने 71 रन बनाए, बाबर आजम ने 47 रन बनाए, 125 130 रन भी बना सकते थे। पहली इनिंग में भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे। जब आप 40-50 रन बना लेते हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया पहली इनिंग में जब बाबर आजम ने 68 रन बनाए थे, तो फिर क्यों इन्होंने इस स्कोर को 70, 80, 100 और 150 तक भी लेकर गए? यही फर्क है पाकिस्तान और दीगर टीमों में। अब पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चला गया है और बांग्लादेश 6ठे नंबर पर। हमें इस सीरीज में तारीफ करना होगी अजान अवैस की, जिन्होंने 103 रन बनाए पहले टेस्ट मैच में। अब्दुल्ला फजल ने उस टेस्ट मैच में 60 और दूसरी इनिंग में भी उम्दा बैटिंग की और 66 रन बनाए।
इस सीरीज में तौजुल इस्लाम 13 और अब्बास 10 विकेट, नाहिद राना 11, मुशफीक 253 रन बनाकर सरे फहरिस्त है। दुनिया में 5-6 टीमें ही हैं जिनको काबिल जिक्र आप कह सकते हैं। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग में 5वें और T20 रैंकिंग में 6ठे नंबर पर है। अब एक और अहम मौजू है और वो है कि पाकिस्तान ने 2023 से लेके 2026 तक कितने टेस्ट मैच खेले। पाकिस्तान ने 2023 और मई 2026 तक 8 सीरीज खेली। कुल मिलाकर इन 3 सालों में पाकिस्तान ने 18 टेस्ट मैचेस खेले, 12 मैचेस हारे, 2 ड्रॉ किए और सिर्फ 6 जीते। इस दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका, बल्कि जनूबी अफ्रीका से 2 मरतबा टेस्ट सीरीज खेली। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेला। इस दौरान पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे या अफगानिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली। इसमें बांग्लादेश ने 2023 से 2026 तक 24 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 1-0, न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ, श्रीलंका के खिलाफ इनको 2-0 से शिकस्त हुई, पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से इन्होंने कामयाबी हमारे मुल्क में हासिल की, भारत के खिलाफ ये 2-0 से टेस्ट सीरीज में हारे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 2-0 से टेस्ट सीरीज में हारे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये 1-1 से ड्रॉ करने में कामयाब हुए, बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ किया, श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश ने 1-0 से शिकस्त खाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से शिकस्त खाई और इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ फिर दूसरी सीरीज जो कि अब खत्म हुई है उसमें 2-0 से कामयाबी हासिल की। यानी पाकिस्तान के खिलाफ 2023 और 2026 के दौरान इन्होंने 2 टेस्ट सीरीज जीती और दोनों में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया। मजमूई तौर पर 24 टेस्ट मैचों में बांग्लादेश ने 11 जीते और 10 हारे। ये तो था पाकिस्तान और बांग्लादेश का गुज़िश्ता 3 बरस में टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस के नुक्ते निगाह से एक अहवाल। हमारी क्रिकेट फिलवक्त काफी पीछे जा चुकी है। हम कहां खड़े हैं, बेहतरी किस तरीके से मुमकिन है, आज हम सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे। सामीन इकराम कहते हैं कि क्रिकेट में मैच बॉलर जिताते हैं, लेकिन याद रहे कि क्रिकेट का खेल रन से मुतल्लिक है। रन स्कोर करने होते हैं बैटर्स को और वो बैटर जो हैं वो ओपनर्स होते हैं, मिडिल ऑर्डर होते हैं और लेटर मिडिल ऑर्डर होते हैं। हमारी क्रिकेट के साथ आजकल जो कुछ हो रहा है उसकी वाहिद वजह शाख नाजुक पर जब बैठकर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं नौजवान तो वो देर पा नहीं होते। वो दिन अब ज़ाहिर कोई पत्थर के दौर की बात नहीं कर रहा, जब 14, 15, 20 सेंचुरियां और डबल सेंचुरियां करके भी टीम में हिस्सा नहीं बना पाते थे वो खिलाड़ी जिनके नाम और मुकाम से हम वाकिफ हैं। इर्द गिर्द देखें, अब जो हमारी तरह के हैं बूदो बाकी हमारी जैसी है, वहां पर ट्रिपल सेंचुरियां और 12-12, 13-13 सेंचुरियां करके ऊपर आते हैं। हमारे यहाँ पर अब 1 सेंचुरी 2 सेंचुरियां करके भी एक एस्टेब्लिश और फिर टैलेंटेड क्रिकेटर कहलाते हैं। यही वजह है कि हमारी जो कौम है जो क्रिकेट को बड़ा फॉलो करती है ज़हनी तनाव का और सदमे से दूचार है जब हम बांग्लादेश से लगातार 2 सीरीज हारे। और मेरे ख्याल में उसकी वाहिद वजह एक तो लीडरशिप थी और दूसरा बुरी बैटिंग थी जिस पस मंजर से खिलाड़ी आ रहे हैं। हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनके 50-100 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और खैबर से कराची तक पुराने भी और नए भी उनको पीर मानते हैं और वो है जनाब शफीक अहमद पापा साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जनाब। शफीक साहब, ये हम जो बैटिंग में देख रहे हैं बड़ी शर्मसारी होती है। आप तो खुद इस सारी अनकवर्ड दिखते हैं और फिर जो आपने टेस्ट क्रिकेट खेली वो भी लोकल अंपायर्स होते थे, फिर भी आप कामयाब हुए, अभी भी लोग आपको याद करते हैं। ये क्या हो रहा है हमारी बैटिंग के साथ? नो डाउट कि बहुत से लोग जो क्रिकेट के शौकीन हैं सब अफसरदा हैं। पाकिस्तान टीम का इस लेवल पे नीचे जाना कभी आज तक हुआ नहीं। आते हैं टाइम बुरे वक्त, मुश्किल हार्ड टाइम आते हैं टीमों पे, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान ने ज्यादातर रोल किया है अपनी फास्ट बॉलिंग से। तो फास्ट बॉलिंग है जो देख रहे हैं हम, मेरे खुदाया आप यकीन कीजिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लेवल की भी बॉलिंग नहीं थी। वो भी बॉलिंग इससे बहुत अच्छी सुपीरियर होती थी, लेकिन मुश्किल ये है नहीं है तो जो है अवेलेबल उन्हीं को खिलाना था उन्होंने। ये तो नहीं कोई हम सिलेक्शन पे कोई बात नहीं कर रहे कि गलत सिलेक्शन हुई या कुछ हुई। ताहिर साहब टैलेंट इस वक्त है नहीं हमारी क्रिकेट को, अगर मेरी समझ के मुताबिक इस बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट पे सुबह बर्बाद कर दिया। मैं तो T20 क्रिकेट को क्रिकेट ही नहीं कहता, वो तो बेसबॉल क्रिकेट है सारी। असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है। हमारे बॉलर्स को, क्रिकेटर्स को
आदत पड़ गई है, 2 ओवर किए, फिर बाद में आके 2 ओवर किए और खत्म हो गए सारा, चलो मैच खत्म हो। टेस्ट क्रिकेट में आपको 3-3, 4-4 ओवर के स्पेल करने हैं पूरे दिन में, 2-3-4 मरतबा, और एक टीम को दो बार आउट करना है आपने। उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की भी और उस स्टेमिना की और ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसका फुकदान सामने नजर आ गया। मेरे फुल मार्क्स देता हूँ बांग्लादेश टीम की बॉलर्स को, उतनी उम्दा बॉलिंग की उन्होंने। हालांकि लिमिटेड सोर्सेज है उनके पास भी, कोई इतने ज्यादा आउट क्लास नहीं है, वर्ल्ड क्लास नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अवेलेबल उनके पास स्टॉक था उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, स्पिनर्स ने भी और फास्ट बॉलर्स ने। बैटिंग में तो उन्होंने यकीनन इसलिए भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी बॉलिंग अपोजिशन बहुत वीक थी। मुझे याद आ रहा है 2003 में मैं साउथ अफ्रीका से आया और पीटीवी पर प्रोग्राम कर रहा था, तो आपको बीपर पर लिया गया, तो बांग्लादेश के मैच के बारे में कोई बात हुई तो आपने कहा यार इनको बड़ी जल्दी टेस्ट स्टेटस मिल गया है, अब वो रैंकिंग में अब आ गए हैं, वो छठे नंबर पे हैं, हम 2 दर्जे पीछे चले गए हैं। 70 स्कोर करके 100 में क्यों नहीं बदला, 28, 40, 48 करके उसको 100 में क्यों नहीं बदला, जिसने 93-94 कर लिया उसने फिर 250 क्यों नहीं किया। ये मुझे बताएं कि ये मैच आप इस वजह से आ रहे हैं। फिर मुझे एक बात, मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपकी जो दाग बेल डाली वो शान मसूद ने पिंडी टेस्ट में 2024 में जो पहला टेस्ट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पे 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी और फिर मैच हार गए। अब ये क्रिकेट में जो आप बॉलिंग की बात करें, बिल्कुल 100% बात दुरुस्त, मैं मानता हूं इसको। बैटिंग का जो मसला है इसके साथ साथ आपके पुअर डिसीजंस भी हैं, ओवरऑल ही मुझे लगता है गड़बड़ है। देखे, जिस तरह के बॉलर बहुत इजी हो गए ना T20 खेल खेल के, इसी तरह बैट्समैन भी हो गए। बॉलर्स का अगर स्टेमिना नहीं है लंबी बॉलिंग करने का, तो बैट्समैनों का भी स्टेमिना नहीं है 4 घंटे 5 घंटे बैटिंग करने का। वो भी 20 ओवर है, आपको 5, 7, 8, 10 ओवर मिले हैं, उसमें आपने जो करना था कर लिया। टेस्ट मैच जो है ना, थोड़ी सी बारीक बात जरूर है, शायद सामीन को कोई इतना ज्यादा पसंद आए या ना आए। क्रिकेट से आप अंदर जाते हैं, बैट्समैन जाता है, तो पहले वो सिचुएशन को देखता क्या है, सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल लेना होता है। अगर पिच ज्यादा जरा थोड़ी सी डाइसी है तो आपको उसको भी देखना है, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, नया बॉल है, उसको भी आपने टैकल करना है। पहले आप आहिस्ता से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करते हैं, सेट होने के बाद फिर आप उस सिचुएशन को कैच कराते हैं और अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। अपनी इनिंग को आप 2-3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले आप जाते हैं फर्स्ट 25 रन के लिए, फिर अनदर 25 रन के लिए, सीधा आप 50 या 100 के लिए नहीं जाते। क्या ये जो आप नहीफ या कमजोर या लागर बैट्समैन है, ये इस खत्ते में ही है? ये बांग्लादेश या इवन अफगानिस्तान या इंडिया में ऐसा किया, श्रीलंका में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों जैसे 10 से जाके उधर 5 चौथे नंबर पे आया, फिर वो 116 पर 6 और फिर वो लेगा 278 पर। पापा जी मुझे लगता है कि राजा साहब ये कह रहे हैं कि ये सब हमारे साथ ही है, क्यों दूसरों के साथ क्यों नहीं? देखें, एक टाइम था वेस्ट इंडीज का 70s और 80s में, वो 3 वर्ल्ड कप भी जीते, बड़ी खौफनाक और बड़ी जबरदस्त टीम थी। फिर उनका कितना डाउनफॉल आया, वो भी 8वें 9वें नंबर पे चले गए। वहां पे भी कई वजूहत थी जो भी थी, लेकिन इसी तरह हमारे यहाँ भी अब क्रिकेट एक ऐसी गेम थी जिसको पाकिस्तानी नेशन बहुत ज्यादा फॉलो करती थी और उससे मतलब सुकून भी मिलता था। अल्लाह ने वो भी छीन लिया हमसे। हमें अपनी थोड़ी सी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए थोड़ा सा। मतलब ड्रॉ क्रिकेट में ऐसी बातें होती तो नहीं है, लेकिन ये बात भी हकीकत है। मुझे बताएं शफीक साहब, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, आप वेस्ट इंडीज भी गए हुए, आपने टीम में खेले भी, आपने खिलाई भी, वो मुख्तलिफ आइलैंड है। हम तो नजरियाती तौर पर एक मुल्क है, हमारा कोई इर्द गिर्द कोई अमेरिका नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चों ने जाके बास्केटबॉल खेलनी है। हमारी आपस में कोई खुदा ना खासा कोई सूबाई तासुब भी कोई ऐसी चीज नहीं है। हम तो क्रिकेट यूनिफाइंग फोर्स है यहाँ पे। मैं आपकी बात ठीक मानता हूँ, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पास अमेरिका वगैरह नहीं है कि जहाँ ये सारी जो लीग क्रिकेट शुरू जो हो गई T20 की मार धार, ये इसमें बेड़ा गर्क किया है। हम इतने मतलब पढ़े लिखे क्रिकेटर ज्यादा नहीं आते जो अपने हालात के मुताबिक किस फॉर्म की क्रिकेट है, इसमें किस किस्म की तैयारी है, हमें किस चीज की जरूरत है, हम इसको समझने बहुत देर लगा देते हैं, बहुत नुकसान उठाते हैं, फिर जाके कहीं समझ आती है हमें। हम 40-50 ओवर का जब क्लब क्रिकेट का मैच आप खेलते थे, जो आपकी नर्सरी है, जो आपको
ड्यूरेंस पावर बढ़ाती है अंदर, फील्डिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए, लंबे इतनी गर्म हीट में। ये पर लाहौर में जो चाची अंकल होते थे, जो डाई हार्ड सपोर्टर होते थे, जो बैटिंग बचाते थे, जो पानी से स्प्रे करते थे जाके फॉलो थ्रू पे विकेट पे, वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी जगह अकेडमी बन गई हैं। और फिर अम्मियां और अंकल आ रहे हैं, बच्चों को ले लेके घूम रहे हैं कि ये T20 कब खेलेगा। वो चीजें तहस नहस हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि ये कब ये करना क्या चाहिए? अगर पीसीबी कुछ कर सकता है, या रीजन कुछ कर सकते हैं, या क्लब कुछ कर सकते हैं, या आप जैसे जो ग्रेट क्रिकेटर्स है वो कुछ कर सकते हैं, करना क्या चाहिए? जरा इसको सबब कीजिए ना। जी राय साहब, बिल्कुल ठीक है। आप बड़े कंसर्न है इस मामले में, खुद भी खेलते रहे आप, बहुत इसकी बारीकी जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें कुछ करना है, सिर्फ हमने रोना पीटना नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। अब आगे क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर आना है। हमें अपनी क्लब क्रिकेट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, सेकंड क्लास क्रिकेट को वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। वहां से टीम निकलती है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व करती है, उसको हमने बहुत निगलेक्ट किया हुआ। बस फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज उसको फटाफट कराया तो वो गए। वहां पे मेहनत करने की बहुत जरूरत है। शफीक साहब, आपकी एक हमदर्द की आवाज है और इससे बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। अगर कोई जानना चाहे, मैं ये क्रिकेट बोर्ड के एहलकारों को भी ये भेज दूंगा। आपकी गुफ्तगू हो सकता है उनके लिए भी ये तजवीज बन जाए, अगर वो इसको इस काबिल समझे कि इसको सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। लेकिन आज आपने ज़ाहिर है कि हम सब बड़े परेशान हैं जो बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के साथ हुआ, और जो उनकी ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड भी एक्टिविटीज, वो भी कोई जरबुल मसल नहीं थी। बाहर मैनेजमेंट में भी कुछ इश्यूज हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि अब ये ऑस्ट्रेलिया आ रही है, कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आगे जो वर्ल्ड कप की तैयारी है उस सिलसिले में हम शायद फिर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दें, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। जनाब शफीक अहमद पापा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे टेस्ट क्रिकेटर जनाब शफीक अहमद पापा। सामईन इकराम, बांग्लादेश के खिलाफ जो व्हाइट वॉश हुआ उस पर बात होती रहनी चाहिए और तादेर होती रहनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसी शख्सियत से, कैसे साबिक क्रिकेटर से बात करें वो कि उन्होंने को 20 साल टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, 10-12 बरस खेली, लेकिन बड़ा नाम बनाया, बड़ी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। रिटायरमेंट के बाद भी वो अमली तौर पर, ज़हनी तौर पर क्रिकेट के साथ शामिल हाल हैं। जनाब तौसीफ अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, वालेकुम अस्सलाम सर। आपके पुरमगज तबसरे हम टीवी पे देखते रहे हैं PSL के दौरान और उसके बाद भी। नतीजा आया ना, वो मेरे ख्याल में जो क़यादत है और जो टीम मैनेजमेंट जिसमें हेड कोच भी शामिल है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे ख्याल में जो भी बैड नेम अर्न हुआ है उसमें उनका हिस्सा है। आप इस सिलसिले में क्या मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं? राय साहब, थोड़ा सा इख्तलाफ इस सेंस में करूंगा, वो जो आपने बात की ना, ये क्रिकेट जो है फर्स्ट क्लास नहीं कहते, ये तो हम जब से कह रहे हैं कि 4 ओवर हाथ घुमाने में और 20 ओवर कराने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मुझे तो इतना अफसोस हुआ है अपनी पेस बॉलिंग को देख के, और फिर उसमें जाहिर है बड़ी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट भी हाथ हो गया कि आपने वो एक शहजाद बच्चा था, खुर्रम शहजाद, एक दफ़ा अनफिट हुआ वो, तो आपने गायब कर दिया, और अभी भी उसने आन के दिखा तो दिया, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि वो वाकई वो भी डोमेस्टिक खेलता रहा है, लेकिन वो लास्ट 3-4 ओवर आखिरी इनिंग में जो वो कर रहा था, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं इतना स्ट्रगल कर रहा है भागने में कि उसका गेंद 112-15 पे भी नीचे गिर रहा था। इट मीन्स के फिटनेस लेवल। तो वो जो आपका लुब्बे लुबाब आपने बात की ना, देखिए फर्स्ट क्लास आप मस्त खेलें, 20-25 ओवर नहीं करेंगे दिन में, तो आपका हशर यही होना है। और फिर ऊपर से आपकी जो चीजें हैं जो अभी आपने बात कर दी, यस, सबका कसूर है इसमें। कौन सी ऐसी बात? अब ये बात आप ठीक है कि बॉलर का स्टेमिना है 112, 125, 130 स्पीड है। मुझे आप शुरू हो जाए बांग्लादेश के डिबैकल की। अगस्त 24 में पिंडी में 448 6 खिलाड़ी आउट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी कप्तान शान मसूद ने। अब मुझे बताएं, एक दिन में 300 रन होते हैं, 90 ओवर होते हैं। ये किस हकीम कुदरतुल्लाह ने इनको कहा था कि आप ऐसा कदम उठाइए जिससे आप ये मैच हारें? फिर 565 किए उन्होंने और 191 किए मुशफीक ने। आपके भी 2 खिलाड़ियों ने बड़े स्कोर किए, जिसमें 171 रन नॉट आउट थे उस वक्त रिजवान। ये क्या जरूरत पड़ी थी? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के मसले भी हैं जनाब। एडमिनिस्ट्रेशन के मसले तो बहुत ज्यादा हैं। अभी हम इस सीरीज की अगर बात कर रहे थे तो वो अलग था, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ना। देखिए ना, शान मसूद किस तरह कप्तान आए, आप सबको पता है कि कैसे आए, किन की लड़ाइयाँ हो रही थी, किन के फसाद हो रहे थे। वहां पे आपने फिर वहीं घूम फिर के आपके कुछ ग्रुप्स 1-2 बन गए और वो
छाले मार मार के बोल रहे थे इसके खिलाफ मत बोलना, उसके खिलाफ मत बोलना। ये कौन सी पाकिस्तान की क्रिकेट का वो है जो ये हमें देखने को मिल रहा है कि आज प्लेयर ऊपर चढ़ चढ़ के, बिकॉज ऑफ कि वो कहता है भाई हम ही लोगों ने खेलना है और किसी ने नहीं खेलना। तो आपने देख लिया फिटनेस, और ये अपने मुल्क की क्रिकेट को स्केप तो नहीं कर सकते 4-5 आदमी यार। तौसीफ भाई एक और बात बताइए, 71, 48, 65 और 94 रन बनाकर आप क्यों नहीं 150 पे जा रहे? आप क्यों नहीं 100 कर रहे? बाबर आजम, मैं मानता हूं कि एक आलमी सतह का बैट्समैन है, लेकिन ये कब 150 करेंगे? ये कब मैच जितवाएंगे? कब 21 को 40 पे, 40 को 80 को 200 में बदलेंगे? ये क्यों नहीं इनमें वो सब्र नहीं रहा? यहाँ तो जाहिर है कि सिर्फ आपको झुककर, सर झुकाकर बैटिंग करनी है, किसी स्टैमिना की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, लेकिन पर्टिकुलर इन इनिंग के बारे में जो कि शान और बाबर ने खेली थी, ये आपको बहुत आगे तक ले गए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि ये दोनों शख्स के जो कैच हुए हैं ना, ये आई थिंक मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारा कुछ हुआ है, और ये तो ले गए थे मैच को। और मेरे हिसाब से मैं इस मौके पे इनको दोष नहीं दूंगा, इसलिए कि एक ने लेग से जो उनके दास ने कैच किया है, वो पैड से भी लगा, बल्ले से भी लगा और इतना लो था। फिर जो उसका कैच जो है नीचे से उठा लिया, क्या नाम है, शान का, उसने बिल्कुल करीब से उठा लिया। होते हैं कैच ऐसे, बड़े इजी छोड़े भी जाते हैं, मगर आई थिंक क्रेडिट मैं देता हूँ उन लोगों को, क्योंकि वो लोग तो परेशान हो चुके थे। अच्छा तौसीफ भाई, ये जो बात आप करें, एक और सवाल का जवाब दें। आप कह रहे जी कि ये तो मैच ले गए थे, तो पिछले 3 मैचों में या पिछले 15 मैचों में ये क्या करते रहे? इन्होंने कौन सी ऐसी इनिंग्स खेली है जिसपे आप कहें कि हाँ यार ये मैच लिए चले थे? हर जगह ये मैच इन्होंने दिया ही है। अब मुझे ये बताएं, मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं, बड़ी बात है शफाफ, क्योंकि हमारे सामने चाहते हैं जी। राजा साहब देखिए, मैं तो इस पर्टिकुलर मैच पे चला गया हूँ सर, तो मुझे जितना अफसोस हुआ इस मैच में आप सोच भी नहीं सकते। सबको हुआ, इसलिए कि हम इस वक्त बहुत ही ऐसे हो गए थे, लेकिन आपके हरकतें, आपकी चीजें, मैं उसको हटा देता हूं। मैं इसका ब्लेम, ये 90 रन बनाना मुझे कोई पसंद नहीं आया आपके बाद में 90 रन, इसलिए कि मैन वही होता है, दास को ले लो या मुस्तफिकुर रहमान को ले लो, जिस तरह वो अपने टेल को लेके साथ खेल के इतना लंबा गए हैं, ये क्रिकेट उन्होंने सीखी है। हम लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं, उन्होंने जो क्रिकेट सीखी है हमें नजर आई है सामने, तो उन्होंने क्या किया है और आपके सामने है। आज वो आपसे ऊपर हैं, हम नीचे चले गए। वो सिर्फ अपने फोकस किया उन्होंने क्रिकेट पे, हमने फोकस क्रिकेट पे नहीं किया। इस मैच में ये जो टाइम आ गया था, मैं साफ बोलता हूँ, आप भी उसी तरह खेलते ना यार रिजवान साहब। मैं आपके 90 रन को चैलेंज नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है, लेकिन आप भी वही कर देना। आप उसको आगे डाल रहे हो, क्या नाम है, साजिद को आगे डाल रहे हो, आपने दूसरे को आगे डाल दिया। अरे भाई, वो भी तो जो है वो अपने स्पिनर्स को आखिरी 1-2 बॉल खिलाते थे और उसके बाद खुद टैकल करते थे। जतन दास जो हैं वो जब आए, उनके सामने 116 पर 6 आउट हो गए, वो 270 पर ले गए, 278 पर 10वीं विकेट उनकी गिरी। बिल्कुल सही है। और देखिए, फिर दूसरी बात, आपकी माजरत के साथ, आपके वो ओल्ड अब्बास ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है, उसको भी 3 साल आपने बिठाया। अब देखे ना, अब तौसीफ भाई साफ बात करनी चाहिए। वो जिस इलाके से है, ज़ाहिर उसकी कोई बैकिंग नहीं थी, कोई रीजन का, उसका कोई हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। 3 साल तक उसको बाहर बिठाए रखा। वो 4 काउंटी की तरफ से खेल चुका है, 850 उसके फर्स्ट क्लास उसकी विकेट है, 100 विकेट वो विद अ वेरी गुड एवरेज, 3 विकेट एवरेज है। तौसीफ भाई वो फजल महमूद के करीब है, बल्कि उनसे बेहतर है, कोई मुकाबला तो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसका कोई बाली वारस ही कोई नहीं था। यानी अब आप पेस की बात करते हैं, जिसमें बड़ा हार्ड पेस करते हैं हमारे एक सिलेक्टर जो है, उसकी तो पेस है ही नहीं। तो लाइन और लेंथ भी तो कोई चीज होती है, कोई कट और स्विंग भी तो कोई चीज होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, समटाइम आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती ना, तो आप कितने भी कुछ हो, आप कोशिश करते हैं कि यार मैं ज्यादा एक्स्ट्रा रन्स ना दूं। आपको नहीं सपोर्ट मिल रही, अपनी जगह। लेकिन मुझे ये पता था, ये हमारे टाइम में खेला था लड़का, मुझे ये पता था ये विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है और इसकी इन स्विंग आउट स्विंग चलती है, ठीक है, ग्रास के ऊपर किया, उसके पेस ही इतनी है, अपनी जगह है। लेकिन जब आपने एक लफ्ज कह दिया कि वो उस इलाके से है, जब ये चीजें आ जाएंगी ना, तो फिर आपके मुल्क की क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, ये इसको किस तरह इन्होंने जो है बिठाया और इतने साल 3 साल बाहर बिठा के रखा, वो कौन, हम भी जानते हैं
आपको इस टाइप की पिचों का, लेकिन अगर फ्लैट पिच भी आती है तो फ्लैट पिच पे भी आपको स्टंप्स के अंदर जैसी वो बॉलिंग करता है ऐसे खुल के नहीं मारने देगा आपको। एक आदमी रन भी तो रोकने वाला हो, रन भी तो रन रोके उसने। अच्छा तसीफ भाई आप सिलेक्टर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये तजवीज है अगर कोई सुन ले कि सिलेक्टर्स को ना जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, टेस्ट मैचेस हो, आईसीसी के इवेंट्स हो, इवन आपकी नेशनल T20 चैंपियनशिप हो, कायदम ट्रॉफी के फाइनल या इंपॉर्टेंट मैच हो, वहां पर सिलेक्टर्स को जाकर देखना चाहिए। सीइंग इज बिलीविंग। आप डाटा पर या हाईलाइट्स पर इत्तेफाक करके टीम नहीं बना सकते या सिलेक्ट नहीं कर सकते। सर हम तो जाते रहे, हमें भेजा भी गया, लास्ट में जब हमें हटाना था हम तो जाते रहे। मैं हूँ, वजातुल्लाह वासी है या वसीम हैदर हमको इंजी भेज देता था, और बड़े मैचों में जो बड़ी बिग लास्ट उसमें फाइनल्स आते थे वो खुद भी आता था, और हम ऑनेस्टली होके लास्ट में जब हुआ तो उनके पास सारी चीजें खत्म हो गई। जब हमें हटाने का टाइम आया, ठीक है हमारा टाइम भी, उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड ही नहीं है जो हम आपको भेजें कहीं पे मैच दिखाने के लिए। इसका मतलब हमें हटाने के लिए कर रहे थे ना। वो आए थे इंग्लैंड रिटर्न नदीम खान के साथ, जो आन के उन्होंने यहाँ पे धमाल मचाया और उसके बाद बर्बादी शुरू हो गई सारी। गैरी क्रिस्टन ने अभी कौन सा स्टेटमेंट दिया है, सुना है आपने? उसने कहा बाहर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है हमारे पाकिस्तान की। देखा मैंने। अच्छा मुझे ये बताएं, ये इस साल पहले 2 टेस्ट मैच हमने खेले हैं, पीछे भी कुछ 6 के करीब पीछे पर 6 खेले हमने। हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है। मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब के कान में कोई ये बात कर देता है कि T20 पे बड़ा मजा आता है सर, बड़े पैसे मिलते हैं, T20 सीरीज अरेंज करें। और यहाँ तक के सुना है कि बोर्ड की एक मीटिंग में एक मेंबर ने कह दिया था कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खत्म कर दीजिए, बड़े पैसे खर्च होते हैं। इस किस्म की बातें भी होती हैं। टेस्ट का फ्यूचर क्या है? मैं नहीं समझता कि जो हमारे डायरेक्टर हैं कोई इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स के, वो कोई इस पर तवज्जो दे रहे हैं। मुझे दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। देखिए एडवाइजर ही मरवाते हैं सबको, वो तो पक्की बात है, लेकिन वो चेयरमैन साहब के पास ऐसा ओहदा भी है, जाहिर है वो ऐसा है, लेकिन उनको एटलीस्ट कम से 1 घंटा इन चीजों पे बैठ के सोचना चाहिए कि ये क्या हो क्या रहा है। जिनके हाथ में आपने दिया हुआ है ना, ये मैं आई एम सॉरी टू से, ये आपके जो लोग भी कर रहे हैं, खुली बात करता हूँ, इससे वर्स्ट मैंने नहीं देखा एडवाइजर जो मशवरे देते हैं या कुछ करते हैं। और जरा दिमाग वाले लोगों को बुला के बिठाएं साथ। मुझे बताएं तो तसीफ भाई, एक मेरी बात सुन लें। अब आप अगर दिमाग वाले लोगों की बात करें, इनसे हमने कुछ गपशप की, बल्कि अभी तो हुआ था पौना घंटा, मैंने एक मैच के दौरान, ये PSL से पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी, मैंने आकिब जावेद के लिए बैठ के गुफ्तगू भी की। बड़ा दिमाग है। अच्छा वहाब रियाज का बड़ा दिमाग है, मुझे असर शफीक का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता नहीं है सर। आप आई एम सॉरी टू से, आप अच्छा रियली कोई नहीं है, ये सब बदले लेने वाले लोग हैं। हमने इनको बिठाया था वहाब रियाज को मैच में, वो उनके जहन में था, उन्होंने आते ही, हमारा टाइम बाकी था, वहाब रियाज साहब ने कहा मैं नई सिलेक्शन कमेटी लाऊंगा, ये दोस्ती यारियां निभा रहे हैं, असर शफीक को ये लेके आए और पंटरों को अपने लेके आए, उन्होंने बर्बादी की और खुद निकल के वुमेन्स में चले गए। ओ भाई तुम मर्दों के प्लेयर हो तो वुमेन्स में किधर चले गए मेरे भाई? तो ये सब माल बनाने के चक्करों में आपने देखा। अभी मैं खोलूंगा सारी बातें यार, फिर वही हो जाएगी। अब मुझे भाई ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 ODIs हैं, बड़ी गर्मी है, कमिंग्स भी नहीं आ रहे, हेजलवुड भी नहीं है, स्टार्क भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में एक मौका है कि पाकिस्तान थोड़ी सी अपनी रैंकिंग बेहतर कर ले। वाह, कमजोरियों को ढूंढते रहे हम, जो दूसरे हमारी कमजोरी को ढूंढते हैं। बांग्लादेश ने हमारी कमजोरी को, शॉन टैट ने आपके खिलाफ पूरा प्लान किया, उसने कहा कि यार राना तू खा मार, 20 की एवरेज से जा 40 की, लेकिन तू इतनी तेज बॉलिंग कर जैसे मैं करता था। शॉन टैट आपको पता है कितना तेज करता था और क्या जानदार आदमी, तो उसने आपका काम पूरा करा दिया, उसको मार पड़ी सबकी, उसने टेस्ट मैच पूरा जितवा दिया था, खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। उसको पता चल गया आप मिट्टी वाली जगह को देखते हो, जरा सी घास रख दो तो आप लोगों के मुंह बनने शुरू हो जाते हैं, और ले गए वो, उन्होंने काम किया हर चीज पे। अब आप जो है यहाँ पे बुला लें उन्हें, कोई बात नहीं है, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो अपने लोग नहीं ला रहे हैं, दूसरी टीमें ला रही हैं, दूसरे लड़के ला रहे हैं, वो इसमें से कोई 1-2 प्लेयर निकाल के अपनी टीम का हिस्सा बाहर बेंच पे बैठने वाला कर लेंगे। हम लोग बेंच पे भी बैठने को तैयार नहीं होते किसी को लेके, वो ये करते हैं सारे। तो बस ठीक है, फिर आप इसमें भी तो डेब्यू कराया है ना बांग्लादेश ने, आपने देखा एक प्लेयर को डेब्यू कराया उन्होंने, तो वो तो हर आदमी अपने अपने प्लानिंग कर रहा है ना। आपने तो ये ऑस्ट्रेलिया सुने अब्दुल्ला फजल और आजान अवैस, ये मुझे अच्छे लड़के लगे। अच्छा तसीफ भाई, इस मौजू पर ना, ये नए लड़कों के मौजू पर
और फिर ऑफ स्पिन का जो एक हमारा एक शोभा कदरे कमजोर जा रहा है। आपके सकलैन के और सईद अजमल के जाने के बाद तो बात बनी नहीं। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। आज के लिए तौसीफ अहमद साहब इतना ही, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए कुछ वक्त निकाला। थैंक यू सर। ये थे जनाब तौसीफ अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। सामने इकराम, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम सुनकर रेडियो पाकिस्तान की काविशों की तारीफ करते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ उन साबिक खिलाड़ियों का, मुंतजमीन का भी शुक्रिया अदा करना है जो कि हमारे इस प्रोग्राम में गाहे गाहे तशरीफ लाते हैं और अपने तजुर्बा कराना मुशाहिदे और मालूमात की बुनियाद पर आपके और हमारे इल्म में बेपनाह इजाफा करते हैं। आपको हमारी आज की काविश कैसी लगी, इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। स्पोर्ट्स मैगजीन के प्रोड्यूसर हैं सरवत अली खान और मुंसम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।